नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज के जो मुख्य समाचार हैं रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो इन खबरों को फटाफट देख लेते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर है, मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रवेश की तारीख 20 मई तक बढ़ा दी है। जी हाँ, स्नातक, स्नातकोत्तर, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए अतिरिक्त अवसर यहाँ पर दिया गया है और इसके लिए जो अंतिम तारीखें हैं वो 20 मई तक अब कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम तारीखें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। अध्यापक भर्ती मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती इस समय अपने प्रोसेस पर है, अंतिम चरण पर है। तो यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी इस पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का जो मामला है, पोस्टर जारी कर परीक्षा रद्द करने की मांग तक कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा मित्रों को वेटेज देने के खिलाफ अनारक्षित अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वेटेज अंक पाने के बाद शिक्षा मित्र मेरिट में सबसे ऊपर आ जाएंगे। सेवा तय करने की मांग की गई है। पूर्व में चयनित बीएड धारकों ने प्रदेश सरकार से नई शिक्षक नीति में बीएड वालों के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार उनकी सेवा तय करने की मांग की है। ऐसे में 72,825 भर्ती से चुने गए शिक्षकों को नई भर्ती पूरे होने का इंतजार यहाँ पर बताया गया है। साथ में यहाँ पर हम आपको बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मूल्यांकन में गड़बड़ी और परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले की जांच कराने की परीक्षार्थियों ने मांग की है। साथ में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने भर्ती में हुई गड़बड़ी के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग को लेकर पोस्टर जारी किया है। पोस्टर जारी करने के साथ उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग यहाँ पर की है। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो अभ्यर्थियों ने कहा है कि वह इसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं और इसके लिए और ज़्यादा यहाँ पर भयानक आंदोलन भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी बता दें कि 40,000 परीक्षार्थियों की जो रिजल्ट क्यों जारी नहीं किए गए, ये विवादित प्रश्नों पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी अभी क्यों मौन है। परीक्षार्थियों ने 130 से अधिक अंक पाने वालों को रैंडम जांच कराने की मांग भी की है। साथ में बताया गया कि जो सहायक अध्यापक भर्ती में प्रदेश के सभी 75 जिलों में खाली पदों के लिए विकल्प भरे जाएंगे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी से आवेदन 18 मई से लिए जाएंगे और 3 जून तक यहाँ पर काउंसलिंग शुरू करवा दी जाएगी। शिक्षक भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी जारी है, आपत्तियां लगाई जा रही हैं। इन पर ज्यादा आपत्तियां हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हो चुके हैं वे शिक्षक जिन्हें अपनी पसंद का जिला नहीं मिला था वे भी इसमें चयनित हुए हैं। उनके खिलाफ अभ्यर्थी लामबंद है कि उन्होंने एनओसी न दी जाए ताकि वह एक सीट जरूरतमंद युवा को मिल सके। वहीं विभाग ने से भी अनुरोध किया गया है कि उनका जिला आवंटन पहले से ही कर दे। बीटीसी 2015 के बैक पेपर देने वालों को भी बताया जा रहा है कि वह भर्ती में मांग लेने के पात्र नहीं है, यानी कि भाग लेने के पात्र नहीं है, क्योंकि उनका रिजल्ट भी बाद में निकाला गया है। यहाँ पर यह भी मांग का ये साफ एक मांग उठाई जा रही है कि 69,000 से लिखित परीक्षा का रिजल्ट क्या आया, सोशल मीडिया पर गुणा भाग शुरू हो गया है। किस वर्ग में कितने अंक वाले चयनित होंगे, ओबीसी वालों का कट ऑफ कहां तक जाएगा। वहीं हर धाड़े के नेता सक्रिय हो गए हैं। 85 से 89 नंबर वाले अभ्यर्थियों को लामबंद किया जा रहा है कि लिखित परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट जाने के लिए चंदा तक इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इसके खिलाफ केस किया जाएगा। दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सुप्रीम कोर्ट में 60-65% कट ऑफ के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुका है। सोशल मीडिया पर न सिर्फ मैसेज की बाढ़ आ गई है बल्कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग ग्रुप भी बन गए। मैसेज के साथ सभी वकीलों के नंबर भी भेजे जा रहे हैं। पुरानी भर्तियों का हवाला दिया जा रहा है। अमुक भर्ती की लड़ाई इनके सहयोग से लड़ी गई, चंदे के लिए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर यही भी सभी चीजें जानकारी दी गई हैं। नेट की तिथि जल्द घोषित होगी निशंक। जी हां, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नेट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। समान वर्ग की सीटों पर हर वर्ग के मेधावी होंगे चयनित। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती में आधे पदों पर ओबीसी, एससी, एसटी करेंगे ओवरलैप। शिक्षा मित्र भी होंगे इसमें। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपने वर्ग में भी मेरिट से ही पाएंगे जगह। फिर यहाँ पर बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का आदेश हो चुका है। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को चयनित करने से सबसे बड़ी जंग सामान्य वर्ग की सीटों पर काबिज होने की होगी। वजह कुल पदों की आधी सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा ओबीसी, एससी और अनारक्षित वर्ग के मेधावी
जगह बनाएंगे। अन्य वर्गीय मेधावी जितनी अधिक संख्या में होंगे, समान वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन का अवसर घटता जाएगा। आरक्षित यहाँ पर बताया गया अभ्यर्थी समान वर्ग की सीटों पर कब्जा करने के बाद अपने वर्ग में भी चयनित हो सकेंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में चयनित करने के लिए मेरिट बनानी होगी, क्योंकि परीक्षा फल होने वालों की तादाद काफी अधिक है। परिषदीय स्कूलों की जो शिक्षक भर्ती वैसे ही 34,500 पद सामान्य वर्ग के हिस्से में आते हैं, लेकिन इन पदों में पहली दावेदारी विशेष आरक्षण के चयनितों की होगी, इसके बाद भारांक की बदौलत चयन में सबसे आगे रहने वाले शिक्षा मित्र होंगे। शेष पदों पर सभी अभ्यर्थी दावेदार बनेंगे। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर अन्य वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वह इन्हीं सीटों पर चयनित माने जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल सामान्य अभ्यर्थी पहले ही पदों से अधिक यानी कि 36,614 है, यानी कि उनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर होंगे। यही प्रक्रिया ओवरलैपिंग है। अब यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा संस्था की ओर से बुधवार को जारी अंक पत्र में अधिक अंक पाने वाले जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं उनमें अधिकतर ओबीसी वर्ग के हैं। स्पष्ट है कि मेधावियों में अन्य वर्ग जो सामान्य वर्ग की बड़ी संख्या में सीटें छीन सकता है, जिससे 68,500 शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ था। तो ये यहाँ पर यही चीज बताई गई है, साफ तौर पर कहा गया है कि ओवरलैपिंग होगी और सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं और आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं उस पर जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो अपना कब्जा ज्यादा बना सकते हैं। अभ्यर्थियों को सभी 75 जिलों को विकल्प देना अनिवार्य किया गया है, यानी कि सीरियल वाइज आप 75 जिले सेलेक्ट करेंगे कि क्रम वाइज किसमें आपको मेरिट के अनुसार वहां पर सिलेक्शन दिया जाएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती का जो रिजर्व आदेश था वो जारी कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग की मेरिट से जिला आवंटन रद्द करने का फैसला बरकरार, यानी कि जो केस किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूलों में मेट्रोरियल आरक्षित वर्गीय अभ्यर्थियों की वरीयता से जिला आवंटन रद्द करने का फैसला बरकरार कर दिया है। ये जो कोर्ट है 29 अगस्त 2019 को यह फैसला यहाँ पर दिया गया था। उसी के चलते यहाँ पर डबल बेंच में ये केस किया गया था, लेकिन वहां से भी ये केस पूरी तरह से रद्द किया गया है। 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने इस वर्ष 9वीं और 11वीं कक्षा में जो फेल हुए छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है। सभी स्कूलों को उन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया है जो इस साल किसी विषय में फेल हो गए हैं। तो ये अच्छी खबर है। सीबीएसई के इस नोटिस को खुद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। 18 महीने का डीएलएड कोर्स होगा मान्य। जी हाँ, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का 18 महीने का डीएलएड कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती के लिए मान्य किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया है कि एनसीटीई को इसे लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मंत्रालय के इस फैसले ने इस कोर्स को कराने वाले देश भर के करीब 15 लाख शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। अब ये कोर्स 18 महीने अगर आपने कर लिया है तो वो मान्य किया जाएगा।